हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो यूपी वॉरियर्स की बात करें तो दोस्तों अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं और गुजरात जायंट्स का दोस्तों अभी तक खाता ही नहीं खुला है इस सीजन में। तो ये भी दोस्तों जो मुकाबला है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ही खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर इसी सीजन 6 मुकाबले जो खेले गए हैं, जिसमें से दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए टीम मात्र एक ही मुकाबला जीती है और चेस करते हुए दोस्तों यहाँ पर 5 मुकाबला जीता गया है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कंफर्म कर देता हूँ दोस्तों कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी और 80 to 90% चांस रहेगा कि दोस्तों जो टीम टॉस जीतेगी और वो मैच भी जीत जाएगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 150 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों मुंबई इंडियंस वुमेन ने 173 रन का बनाया हुआ है। लोएस्ट स्कोर 107 रन का गुजरात जायंट्स का ही है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों लो स्कोरिंग मैच यहाँ पर 150 के नीचे 3 बार हुए हैं और वुमेन्स के मैच में दोस्तों ज़्यादातर यही स्कोर बनते ही हैं। और 150 और 170 के बीच में 2 बार और 170 और 190 के बीच में 1 बार स्कोर गया है। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं डायरेक्ट जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया जिसमें मुंबई इंडियन वुमेन ने 161 रन की टारगेट दी थी इस ग्राउंड पर, जिसमें दोस्तों यूपी वॉरियर्स की टीम 163 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज करके आ रही है। तो दोस्तों रिसेंट में इस ग्राउंड पर यूपी वॉरियर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, जिसमें दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला था 3 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। उससे पहले बेंगलोर की टीम दोस्तों इस ग्राउंड पर 8 विकेट से जीत कर आ रही है गुजरात जायंट्स को ही हराकर। और उस मुकाबले में भी देख सकते हैं कि दोस्तों स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिली थी, 6 विकेट लिए थे। और उससे पहले दिल्ली कैपिटल वुमेन दोस्तों यहाँ पर 9 विकेट से जीत कर आ रही है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिला था 5 विकेट और स्पिनर्स को भी 5 विकेट। तो दोस्तों रिसेंट के जो 3 मुकाबले हुए हैं तीनों चेस करते हुए टीम जीती है और स्पिनर्स को काफ़ी मदद यहाँ पर मिलते हुए दिख रही है। तो कौन से स्पिन को आप बॉलर को आपको अपनी टीम में रखना है वो भी हम लोग आगे जानेंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक हेड टू हेड में 2 ही मुकाबले खेले गए हैं और दोनों के दोनों पिछले साल हुए थे और दोनों के दोनों मुकाबले यूपी वॉरियर्स की टीम दोस्तों जीती है और 3-3 विकेट से जीती है गुजरात जायंट्स के खिलाफ। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यूपी वॉरियर्स की टीम 3 मुकाबला खेली है, जिसमें से दोस्तों स्टार्टिंग का 2 मुकाबला तो हारी थी, लेकिन पिछला मुकाबला ये जीत कर आ रहे हैं। और गुजरात जायंट्स की टीम दोस्तों अभी तक इनका खाता ही नहीं खुला है इस सीजन। अब इसके बाद दोस्तों प्लेइंग 11 और सारे प्लेयर्स के स्टैट डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक्स आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों टॉस के बाद आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, तो मौका का फ़ायदा उठाइए सभी लोग और जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट बात कर लेते हैं यूपी वॉरियर्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए एलिसा हेली दिखेंगे, जो कि दोस्तों कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं। फिर दूसरे नंबर पर किरण नवगीर, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में शानदार बैटिंग की थी। फिर दोस्तों यहाँ पर तहलिया मैग्रेट, फिर यहाँ पर ग्रेस हैरिस जो कि दोस्तों ऑलराउंडर हैं। फिर दीप्ति शर्मा जो कि दोस्तों स्पिन बॉलर हैं, शानदार रहेंगी इस मुकाबले के लिए। फिर वृंदा दानिश, फिर दोस्तों श्वेता शेरावत, फिर पूनम खेमनर, उसके बाद दोस्तों सोफी इलेस्टोन, उसके बाद दोस्तों अंजलि सरवानी, फिर 11 नंबर पर राजेश्वरी गायकवाड़ जो कि स्पिन बॉलर हैं और इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो ये रहेगी दोस्तों यूपी वॉरियर्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ओपनर बैट्समैन की बात करें एलिसा हेली की, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में 37 रन की पारी खेली थी और इन ओपनर्स के पारी के कारण ही दोस्तों पिछला मुकाबला यूपी वॉरियर्स की टीम जीती है। और किरण नवगिरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ 57 रन की पारी खेली थी। तो दोस्तों ओपनर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एलिसा हेली आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। और किरण नवगिरी भी दोस्तों खास करके मेगा ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि दोस्तों भले ही किरण नवगिरी पिछले मुकाबले में 57 रन बनाई हो, लेकिन फिर भी इनको मात्र 40-45% लोग ही ले रहे हैं। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकती हैं और ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगी। अब मिडिल ऑर्डर से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तहलिया मैग्रेट की बात करें
तो दोस्तों पिछले मुकाबले में ये पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी, एक ही रन बनाने पाई थी और बॉलिंग भी नहीं कराई थी। और उससे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विकेट नहीं, मतलब उससे पहले भी फ्लॉप रही थी और स्टार्टिंग में दोस्तों 22 रन 1 विकेट ली थी। तो दोस्तों ये मैकग्रेथ आप लोग के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, आप लोग चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं तो अच्छे फॉर्म में रहती हैं बड़े बड़े मुकाबले में, तो उस हिसाब से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन आप लोग चाहें तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। ग्रेस हैरिस की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। दीप्ति शर्मा भी पिछले मुकाबले में नॉट आउट रही थी, 38 रन 1 विकेट ली थी दोस्तों ग्रेस हैरिस, और दीप्ति शर्मा ली थी दोस्तों 27 रन बनाई थी और 1 विकेट ली थी। तो ये दोनों ऑलराउंडर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी इस मुकाबले के लिए। तो दोस्तों जो टॉप के 5 यहाँ पर आपको बैट्समैन दिख रही हैं, इसमें तो दोस्तों तहलिया मैकग्रेथ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, बाकी सारे को आप लोग को फोकस करना है टीम बनाते समय, खास करके दीप्ति शर्मा के ऊपर और ग्रेस हैरिस के ऊपर, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करती हैं। अब नीचे से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नीचे से देखिएगा यहाँ पर बृंदा दानिश, जो कि पिछले मुकाबले में इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, तो दोस्तों ये केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर एस शेरावत की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनको भी मौका नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले 45 रन 31 रन 34 रन की पारी खेल चुकी हैं, तो ये भी दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और यहाँ पर पूनम खेमरन की बात करें तो दोस्तों ये केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में ना ही बैटिंग की थी और ना ही बॉलिंग। तो दोस्तों जो लो ऑर्डर के 3 यहाँ पर बैट्समैन और आप लोगों को प्लेयर्स दिख रही हैं, ये दोस्तों केवल आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि ये ज़्यादातर मतलब इनको मौका नहीं मिलता है और पिछले मुकाबले में तो मिला भी नहीं था। अब लो ऑर्डर के बॉलर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सोफी इलेस्टोन की बात करें तो स्पिन बॉलर है और पिछले मुकाबले में विकेट ली है और लगातार हर मुकाबले में एक विकेट ले रही हैं, तो इनको आपको अपनी टीम में लेकर ही चलना है। अंजलि सरवानी की बात करें तो इनको विकेट मिला था, और यहाँ पर आर गायकवाड की बात करें तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहले मुकाबले में 2 विकेट ली थी और उससे पहले 0 विकेट और पिछले मुकाबले में 1 विकेट, तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, स्पिन बॉलर हैं। तो दोस्तों ये हो गई दोस्तों यूपी वॉरियर्स की टीम की सारे प्लेइंग 11, और हम लोग जान गए रिसेंट स्टैट्स और पिछले मैच के स्टैट्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं इनके आपके रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोस्तों लक्ष्मी यादव का रिसेंट का बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा खासा है, 61 रन 39 रन 28 रन। डी वेट का भी दोस्तों रिसेंट का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, तो ये अगर खेलती हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। और बाकी यहाँ पर जो जो बॉलर्स हैं सारा का मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है जो बेंच पर बैठे हुए हैं। जो जैसा भी न्यूज़ आएगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा, इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ दोस्तों टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर गुजरात जायंट्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए बेथ मोनी दिखेंगे, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है और कप्तान भी है अपनी टीम का। फिर दूसरे नंबर पर वेदा कृष्णमूर्ति राइट हैंडेड बैट्समैन। फिर तीसरे नंबर पर हरनेल देवोल। उसके बाद दोस्तों लिचफील्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेमलता। फिर छठे नंबर पर ए गार्डनर। फिर यहाँ पर सेन राणा। फिर तनुजा कनवर। फिर यहाँ पर के ब्रायंस। फिर दोस्तों ली ताहू और मेघन सिंह। तो ये होगी दोस्तों गुजरात जायंट्स वुमेन की प्लेइंग 11, और इनकी तरफ से हो सके इस मुकाबले में आपको चेंजेस भी देखने को मिले, क्योंकि पिछला दोनों मुकाबला ये अपना हार कर आ रही हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नज़र डाली जाए टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की, तो पिछले मुकाबले में बेथ मोनी पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी, मात्र 8 ही रन बनाने पाई थी। और इस सीजन दोस्तों दोनों मुकाबले में कुछ खास उन्होंने किया नहीं है, और पहले मुकाबले में 24 रन बनाई थी और पिछले मुकाबले में 8 रन। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोस्तों आप लोगों के लिए फिर भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगी क्योंकि रिसेंट में देख सकते हैं 82 रन नॉट आउट, 52 रन नॉट आउट, 82 रन, 72 रन, 57 रन नॉट आउट, मतलब बहुत ही बेहतरीन इनका रिसेंट में परफॉर्मेंस रहा है। तो उसके आधार पर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। पिछले मुकाबले में हरनील डिवॉल को बैटिंग ओपनिंग भेजा गया था और 22 रन की पारी खेली थी, तो हो सके इस मुकाबले में भी ये ओपनिंग करें और ये दोस्तों 20, 25, 30 रन बनाते हुए दिखेंगी, तो ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए तो आपको इनको अपनी टीम में लेकर चलना है। बाकी लिचफील्ड की बात करें तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है इस सीज़न, दोनों मुकाबले में फ्लॉप रही हैं और रिसेंट में भी ज़्यादातर मुकाबले में ये फ्लॉप ही रही हैं। तो ये दोस्तों केवल ग्रैंड लीग में आपको इनको लेकर चलना है, स्मॉल लीग में आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। वेदा कृष्णमूर्ति की बात करें तो दोस्तों इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है। इस सीजन का जो पहला मुकाबला खेली थी उसमें 0 रन बनाई और पिछले मुकाबले में 9 रन। इस आधार पर देखा जाए तो इस मुकाबले के लिए भी फ्लॉप रहेंगी।
क्योंकि दोस्तों ये इनको मैंने ज़्यादातर मौका नहीं देखा ज़्यादा अच्छा खासा स्कोर करते हुए, तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। बैटिंग कर रहे नीचे आए थे पिछले मुकाबले में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक गार्डनर की बात करें तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी ऑलराउंडर से, तो आपको इनको अपनी टीम में लेकर चलना है। पिछले दोनों मुकाबले में बैटिंग से कुछ खास तो किया नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले में बॉलिंग से 1 विकेट ली है, तो दोस्तों धीरे धीरे फॉर्म में आ रही हैं, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखना है। हेमलता की बात करें तो पिछले मुकाबले में 31 रन नॉट आउट की पारी खेली है, तो उस आधार पर ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन केवल ग्रैंड लीग के लिए। और रिसेंट में भी अच्छा खासा पारी खेली है 80 रन की और 68 रन का, तो दोस्तों उस आधार पर ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी अगर गुजरात जायंट्स की टीम टॉस हारती है तो। और राणा की बात करें एस राणा की, तो ये दोस्तों पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला, 12 रन की पारी खेली थी, तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। रिसेंट में दोस्तों 59 रन और 17 रन की पारी खेली है। और तनुजा कन्वर की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में शानदार इन्होंने बॉलिंग कराया था और बैटिंग से केवल 1 ही रन मतलब 4 रन ही बनाने पाई थी, मौका मिला था, और उससे पहले 28 रन 2 विकेट ली हैं, तो ये दोस्तों स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर केप ब्राइंस ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक हो सकती हैं। नीचे आते हैं बैटिंग करने, और पहले मुकाबले में देख सकते हैं 25 रन 1 विकेट मिला था इनको, पिछले मुकाबले में फ्लॉप रही, लेकिन रिसेंट में दोस्तों 83 रन फिर 48 रन की पारी खेल चुकी हैं और विकेट भी ली है। तो दोस्तों यहाँ पर कैथरीन ब्राइंस आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। और ली ताहू की बात करें और मेघन सिंह, तो इनका रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है, तो इनको आपको ड्रॉप करके ही चलना है। बाकी आपको ऑलराउंडर्स और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पर फोकस करना है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर गुजरात जायंट्स वुमेन की प्लेइंग 11 के सारे प्लेयर्स के रिसेंट रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं इनके रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो लोरा वेल्थवोर्ड की बात करें तो इनका देख सकते हैं रिसेंट में अच्छा रिकॉर्ड है, और जो प्लेयर सारे यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं देख सकते हैं। कोई भी न्यूज़ आएगी कि जो प्लेयर खेलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा, आप सभी लोग जुड़ जाइए। आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम जो कि निकल कर आ रही है सारे स्टैट्स के बेसिस पर, जो कि मैंने विकेट कीपर से लिया हुआ है एलिसा हेली और बेथ मोनी को। दोनों टीम्स की तरफ से दोस्तों यहाँ पर मैंने कैप्टन को लिया है जो कि दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन भी है और ओपनिंग बैटिंग करने आएंगे, तो दोनों को मैंने ले लिया है। यहाँ पर आप लोग दोनों का देख सकते हैं, मैंने फोटो भी लगाया हुआ है। और बैटिंग सेक्शन से दोस्तों मैंने यहाँ पर जी हैरिस को लेकर कैप्टन किया हुआ है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है यूपी वॉरियर्स की टीम की तरफ से, और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करती हैं। सेकेंड डाउन आएंगी दोस्तों बैटिंग करने और विकेट भी लेती हैं दोस्तों हर मुकाबले में, पिछले मुकाबले में भी दोस्तों विकेट ली थी। और यहाँ पर दोस्तों ट्रम्प प्लेयर के रूप में यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हरनील डेवल को, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में ओपनिंग की थी बेथ मोनी के साथ, तो अच्छे फॉर्म में दिखी थी, 22 रन की पारी खेली थी। तो इस मुकाबले में भी 30-35 रन की पारी खेल सकती हैं, तो उस आधार पर इनको मैंने लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर केवल 2 ही बैट्समैन को ले रहा हूँ, 2 मैंने विकेट कीपर को लिया है, बाकी मैं ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यूपी वॉरियर्स की तरफ से टीम मैग्रेथ को लिया हूँ, दीप्ति शर्मा को, जो कि दोस्तों स्पिन बॉलिंग कराएंगी। एक गार्डनर को मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन किया हुआ है, तो वाइस कैप्टन मैं चेंज कर सकता हूँ दोस्तों टॉस के हिसाब से, तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर कैथरीन ब्राइंस को मैंने लिया हुआ है दोस्तों गुजरात जायंट्स की तरफ से, और बॉलिंग में मैंने यहाँ पर इस लेस्टॉन को मैंने लिया है दोस्तों, और यहाँ पर आर गैक्वाड को, और यहाँ पर टी मतलब कन्वर को। तो ये रहेगी दोस्तों मेरी टीम कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर टॉस के मतलब आधार पर 1-2 प्लेयर चेंजेस होंगे तो आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। बाकी दोस्तों ये मेरी रहेगी यहाँ पर सेफ टीम, जहाँ पर मैंने लिया है 2 विकेट कीपर को, 2 बैट्समैन जी हैरिस और हरनील देवल, जो कि हमारे जी हैरिस कैप्टन रहेंगी, 4 ऑलराउंडर, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3 बॉलर को। ऑलराउंडर मिलाकर मैं यहाँ पर यूपी वॉरियर्स की तरफ से 4 बॉलर को लिया हूँ, टी मैग्रेथ, दीप्ति शर्मा, स्केलेटन, उसके बाद दोस्तों गैक्वाड, और गुजरात जायंट्स की तरफ से ऑलराउंडर मिलाकर 3 मैंने बॉलर को लिया हुआ है, गार्डनर, के ब्राइंस और यहाँ पर तनवीर। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।